पिताजी। ये क्या अग्नि, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, उठकर इतनी दूर क्यों आए? मेरे मन में उठते सवाल मुझे यहाँ लेकर आए हैं पिताजी। जानता था तुम्हें अब किसी भी तरह रोककर नहीं रखा जा सकता, ये मैं जानता था अग्नि। हाँ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने का समय आ गया है, लेकिन अग्नि, मैं नहीं जानता था कि विजयनगर या कामिनी के साथ तुम्हारा कोई नाता भी है। ये मैं बिंदु मात्र भी नहीं जानता था। विजयनगर में तुम्हारा उस तरह बेचैन हो जाना मुझे भी बहुत विचलित कर गया है अग्नि। मैं अगर जानता तुम इतने परेशान होंगे, इतने बीमार हो जाओगे, तो मैं कभी भी तुम्हें विजयनगर लेकर नहीं जाता। ये क्या, अभी प्रणाम क्यों? आपका ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा पिताजी, कभी नहीं। और आज आपने मेरे कांधे पर एक और ऋण चढ़ा दिया। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है पिताजी, बहुत बड़ा उपकार किया है पिताजी। उस कामनी को मेरे सामने ला करके पिताजी, जो दर्द मैं इतने वर्षों से ढोता फिर रहा था, जो छवि मेरे मन में अस्पष्ट थी, जिस जख्म की निशानी मुझे बचपन से कष्ट दे रही थी, उसे मैंने धीरे धीरे पहचान लिया है पिताजी, पहचान लिया है। जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, उसे मैंने पहचान लिया है पिताजी। मतलब तुम्हारे अतीत के लिए कामिनी जिम्मेदार है? हाँ पिताजी, यही है मेरे जीवन का रहस्य। विजयनगर की राजमाता कामिनी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। मेरे माता पिता, मेरा अपना घर, मेरी याददाश्त, सब कुछ। एक गंभीर आघात लगा था मुझे, जिसे मैं ढोता फिर रहा हूं पिताजी। इसका मतलब कामिनी के हाथों से बचाकर अग्नि को यहां लाया गया था, लेकिन अग्नि के साथ कामिनी की कैसी शत्रुता? सत्या साची, कल से रात 8 बजे सन न्यू पर। मन पक्षी, ओ मन पक्षी, बागुराम, कहाँ हो तुम सब? मन पक्षी, देखो मैं आ गया। कैसी हो रोहिणी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और बागुराम कहाँ है बताओ तो? जानते हो, तुम लोगों को याद करके ना मेरा मन उदास हो गया था। हेलो, आ गई वापस? चलो बाबा, बच गए। बच गया मतलब? हेलो, अरे क्या बताऊं, वो एक महासंकट। हाँ, तुम थी नहीं। इस मौके पर सोचा कि शिकार करूं, थोड़ा मांस खाऊं। जैसे सोचा वैसे किया। जैसे ही उछलती कूदती एक फुर्तीली सी हिरनी दिखी, छलांग लगाई ही थी कि सुनाई पड़ी तुम्हारी भयंकर गर्जना। बागुराम, ये क्या हो रहा है? कान मरोड़ दूंगी अभी तुम्हारा। ये तो बिल्कुल अच्छा हुआ। चलो मैं नहीं थी तो क्या,
मेरी बातें तो तुम्हारे दिमाग में थी ना? वही 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 तो कह रहा हूँ। और अब तो तुम आ गई हो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं काम काज में देखने सुनने में एकदम विशुद्ध शेर हूँ। शिकार करने की भावना ही खत्म हो गई है। ये तो बढ़िया है ना। सुधरे हुए सभ्य शेर बनकर रहना अति उत्तम है। किसी की लक्ष्मी ही पाप, पापी ही मृत्यु। हेलो, फिर से बड़ों के सामने बातें। सभ्य लोगों को गुस्सा भी आता है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा पाँव कैसा है? तुम्हारा जादू तो एकदम जब्बर है रोहिणी। खुशी के मारे गीत गाने का मन कर रहा है। सारे गामा पा ठीक हो गया घाव, सारे गामा पा बढ़िया है पैर। हा 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 हा। सच में रोहिणी, मुझे अपना शिष्य बनाकर 2-4 जादू सिखा दो ना। हाँ, और न कहो, इस जादू के कारण ही हुई है इतनी मुश्किल। ऐसे कैसे हो गई जादू सी मुश्किल? ये लड़की तुम्हें कौन सी मुश्किल हो गई वैसे? बहुत सी बातें हैं मन पक्षी। जानते हो, मुझे लगता है कि मेरे आसपास किसी ने जादू किया है। मैं सब समझ पा रही हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पा रही हूँ। मतलब बस पकड़ पकड़ कर रही हो मगर पकड़ नहीं पा रही हो, यही ना? एकदम ठीक कहा बागूराम। पकड़ लूं हो रहा है, पर पकड़ नहीं पा रही हूँ। सखी और बूढ़ी माँ मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, सब कुछ क्या जादू के कारण? क्या पता। हेलो, पिताजी, मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं अपने अतीत जीवन के रहस्यों को आपको बताऊंगा। लेकिन कामिनी की भूमिका के अलावा बाकी सब अस्पष्ट है। अभी भी सब कुछ पता नहीं कैसे धुंध में ढका हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूं पिताजी, जिस दिन ये धुंध छट जाएगी और ये सब कुछ मेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैं वचन देता हूं। पिताजी, अब आपके कहने की बारी है। उस कामिनी के साथ आपका क्या नाता है? क्या हुआ पिताजी? चुप मत रहिए, जवाब दीजिए। नाता? नाता तो एक ही है, और वो है कामिनी। कामिनी मेरी सौतेली माँ है। क्या कहा आपने? वो कामिनी आपकी सौतेली माँ है? हाँ अग्नि, कामिनी मेरी सौतेली माँ है। तुम्हारा और मेरा बीता हुआ कल बहुत कुछ एक जैसा ही है अग्नि। इस कामिनी ने मुझसे भी मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, सब इस कामिनी ने मुझसे छीन लिया है। महल में मत लौटिए, सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया वहाँ। ये क्या? महल में तो मेरी संतान तारा, ज्योत्सना की पुत्री कंचन सभी थे। कहाँ गए वो लोग? कामिनी ने सब खत्म कर दिया, सभी को। लेकिन क्यों पिताजी?
सारे क्यों के उत्तर अभी के अभी जरूरी नहीं है अग्नि। केवल इतना जान लो कि इन 17 सालों में मैंने केवल कामिनी के विनाश की योजना बनाई है। इन बीते 17 सालों में मैंने तुम्हें धीरे धीरे तैयार किया है इसी उद्देश्य के लिए। हम लोग कामनी से जरूर बदला लेंगे पिताजी। आपका प्रतिशोध मेरा प्रतिशोध, हर एक अन्याय का उससे हिसाब लेंगे पिताजी। पिताजी, आपने अपनी संतान खोई है, लेकिन मुझे तो पाया है। हम दोनों एक साथ मिलकर कामनी को खत्म कर देंगे, ध्वंस कर देंगे, कामनी को जलाकर राख कर देंगे। यह आपके बेटे की प्रतिज्ञा है। जैसा कर्म वैसा ही फल, हवा से उड़ता है पुण्य का फल। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे ही पास भेज रही है जादू बूढ़ी। सोन कामिनी, खत्म होगा आज ही तुम्हारे जादू का झाड़ू झाड़ी। राजमाता, राजमाता, कहिए ना, सच में वो मुकुट जिसके पास होगा वो जलकर राख हो जाएगी? क्या वो खत्म हो जाएगी? बोलिए। हाँ मोहिनी, मैंने तो कितनी बार कहा तुमसे, वो माया मुकुट मेरे जादू से बना है। मैं जो कहूंगी मुकुट वही करेगा, मेरे ही आदेश को ना माने। इतना साहस है क्या मुकुट में? मोहिनी, कामिनी के लिए तुम सच में बड़ी परेशानी हो। कामिनी को अति व्यस्त करके रखा है। राजमाता, फिर मुझे दिखाइए ना उसके जल जाने का दृश्य। मुझे खूब मजा आएगा, खूब मजा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ वो मुकुट जिसके पास है उसकी क्या हालत हुई है। राजमाता, सच में आपके जादू का जवाब नहीं। कहते ना कहते आप मुकुट ले आए। मैं जानती थी, मुझे पता था आप मेरे लिए इसे ठीक ले आएंगी। चमत्कार कामिनी, चमत्कार। सच में तुम्हारे जादू का जवाब नहीं। तुम पृथ्वी की श्रेष्ठ जादूगरनी हो। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर ये कैसे संभव है? कामिनी अपने ही जादू से इतनी हैरान क्यों हो गई है? इसका मतलब ये जादू उसने किया नहीं है। फिर ये मुकुट यहां पर कैसे आया? यानी फिर से तुम्हारे सारे हिसाब गड़बड़ हो गए हैं कामिनी।
ये मेरा मुकुट है, मैं पहनूंगी। अभी मुकुट मत पहनो। दर्द दर्द हो रहा है राजमाता। मोहिनी, मुकुट खोलकर फेंक दो, खोलकर फेंक दो मुकुट। सहन नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही। बचाइए, बचाइए राजमाता। कामिनी, कामिनी क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। मोहिनी, मोहिनी चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वाह मोहिनी वाह, अतुलनीय दृश्य है ये। तुम विजयनगर की भावी रानी हो। तुम्हारे माथे का मुकुट ही जलकर राख हो चुका है। यानी तुम इसी मुकुट के योग्य हो मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी तुम ठीक हो ना? मोहिनी, मैं कैसी हूँ आप ये जानना चाहती है ना राजमाता? आप यही जानना चाहती है ना? तुम मेरी बात तो सुनो मोहिनी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे माथे में आग भरी है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी राजमाता। आज जो मेरे सामने आएगा उसके भाग्य में मरना लिखा है, मरना। मोहिनी, मोहिनी, मैंने आपसे कहा था ना मंत्री महाशय, कोई तो है जो जादू कर रहा है मेरे विरुद्ध। नहीं तो ये मुकुट कैसे वापस आ सकता है? कैसे आ सकता है? सच में कामिनी, हम लोगों को पता लगाना होगा कि ये मुकुट वापस कैसे आया। तो क्या वो लड़की, उस लड़की ने जादू किया है? कहां से सीखी उसने ये जादूगरी? कौन है वो लड़की? मुझे जानना होगा, सब कुछ मुझे जानना ही होगा। एक बात याद रखना कामिनी, तुम राजमाता हो। इस राज्य की हर बात, हर जानकारी तुम्हारी उंगलियों पर होनी चाहिए। अभी मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है, किसने किया वो जादू और वो लड़की है कौन? जानते हो, सोचा था जादू गांव छोड़कर दूसरी जगह जाऊंगी, वहाँ सब कुछ अलग होगा। अरे लेकिन जाकर देखा तो विजयनगर में सब कुछ गड़बड़ है। हेलो, क्या हुआ? ऐसी वहाँ कौन सी गड़बड़ हो गई रोहिणी? बोल ना रोहिणी। ठीक है, लेकिन याद रहे, देखो ये बात मैंने और किसी को नहीं बताई है। वहां जाकर बहुत अद्भुत घटना घटी। वहां सब मेरा जाना पहचाना सा है। वहां के रास्ते, नदियां, महल, सब कुछ, सब जैसे मैंने पहले से देखा हो, सब जाना पहचाना सा था। ये क्या? ये तो अद्भुत बात है। जहाँ कभी नहीं गई जीवन में, वहीं जाकर लगे सब पहचाना सा। हलूम, वही तो बोल रही हूँ तुम्हें। उस पर से वो अद्भुत धुन, वो धुन सुनकर मैं बहुत दूर चली गई थी। लग रहा था जैसे वो धुन मुझे बुला रही हो। जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। उस स्तंभ के ऊपर से जो गीत गाते वही तो ना? तुम्हें कैसे पता वहाँ पर स्तंभ है? ओह, तब मुझे लगा था कि धुन मैंने तुम्हारे पास से सुनी थी। अब याद आया, वो धुन तो तुम ही गा रहे थे ना उस दिन। ना, अब बचकर आने का फल भुगतो। बूढ़ी माँ ने तो साफ साफ मना किया था, पर मैंने बोल दिया। ए मन पक्षी, दुहाई देती हूँ, मुझे बता दो वहाँ पर कौन है। मैं जानती हूँ तुम सब जानते हो, बताओ ना मन पक्षी। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे किसी ने कुछ नहीं मन किया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। मुझे बुलाया जा रहा है। चलो मैं चलता हूँ, आ रहा हूँ माँ। मन पक्षी मत जाओ। मन पक्षी बता कर जाओ मुझे। ए मन पक्षी।
पक्षी। मुझे कुछ याद भी नहीं है, मगर आपको पता है, उससे सब पूछ लो ना। सुनो, जब तुम्हें गोद में लेकर जादू गांव की ओर आ रही थी ना, तभी तो ये बगुराम। मन पक्षी। अरे बाबा, मन पक्षी तो मुझे जब्बर फंसा के चला गया। मैं भी यहाँ से धीरे से निकल लेता हूँ, नहीं तो रोहिणी सब छोड़कर मुझे बाघ से भालू बना देगी। मैं भागता हूँ। रुक जाओ बागुराम, कहाँ भाग रहे हो? रुको, कहा ना। मन पक्षी क्या कह के गया? तुम क्या जानते हो, बताओ। माने आप असल में कई दिन से मेरे कान में कड़कड़ाहट है, मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये क्या है रोहिणी? उस बदमाश मन पक्षी की बातों को ध्यान से सुन रही हो। जाने क्या बोल गया वो धूर्त, और उसके कारण मुझ जैसे सीधे साधे बाघ को तंग कर रही हो तुम। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग सब जानते हो, बस मुझसे छुपा रहे हो। हेलो, सुनो रोहिणी, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं या मन पक्षी कोई भी तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, जो दे पाए जवाब उसी से जाकर पूछो ना। कौन है वो? तेरी सखी, उससे जाकर पूछ, वो पक्का बताएगी। सखी? ठीक कह रहे हो, सखी के पास ही मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। सखी ने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। नहीं, आज सखी को सब कुछ बताना ही होगा। जा रही हूँ। उफ, बाबा रे बाबा, बच गया बड़ी मुश्किल से आज। मन पक्षी, एक बार अब मेरे सामने आ जाओ, बस देखना क्या हाल बनाता हूँ मैं। हेलो। अग्नि सब जान गया है, अच्छा ही है। अब हमें काम करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक कह रहे हो हेमकांत। विजयनगर पर आक्रमण और कामिनी को कमजोर करने की योजना बनानी है। वैसे तो सब कुछ ठीक ही था हेमकांत, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में गड़ा हुआ है। अनुष्ठान खत्म होते समय वो क्या घटा? वो मुकुट दूसरी लड़की के माथे पर चला गया, क्यों? ये क्या? पिताजी तो उसी लड़की की बात कर रहे हैं। समझा नहीं मैं। असल में जो योग्य विजेता था उसी के माथे पर तो मुकुट गया था, और इसके लिए आपको दुविधा क्यों हो रही है? हेमकांत, तुम समझ नहीं रहे हो। उस कामिनी ने अपनी नतनी को जिताने के लिए हर तरह की व्यवस्था करके रखी थी। उसके बाद भी वो माया मुकुट कामिनी के जादू से निकलकर उसके माथे पर चला गया। इसका मतलब किसी और ने भी जादू किया था। जादू किया था कामिनी के विरुद्ध? ठीक, और ठीक उसी समय वो अद्भुत धुंध, वो तो स्वाभाविक नहीं है। तो फिर तो क्या वो लड़की छलावा है? या ये हो सकता है कि कोई पर्दे के पीछे से हो, या कोई बहुत बड़ी अशुभ शक्ति। और वो लड़की? नहीं पिताजी, वो लड़की छलावा नहीं है। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? उस लड़की को तुम पहचानते हो क्या? क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो अग्नि? जवाब दो।
उस लड़के को तुम पहचानते हो? नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं पहचानता हूँ। असल में उसे देखकर ऐसा लगा नहीं कि उसमें कोई अशुभ शक्ति है, इसलिए कहा। अग्नि, तुम बार बार मुझे चकित कर रहे हो। उस लड़की को तुमने देखा कहाँ? वो तो सब समय चेहरा ढके हुए थी। असावधानी का नतीजा। अपनी ही बातों में मैं खुद उलझ गया हूँ। पिताजी, मैं अभी आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। अग्नि, गुरुदेव, अग्नि को ये क्या हो गया है? यही अभी भी सबसे बड़ा सवाल है हेमकांत। अग्नि को क्या हुआ? ये मुकुट मेरा आदेश मानेगा। लेकिन कामिनी, ये पूरा जलकर राख हो चुका है। अब ये किस काम का? मैं इस पर जादू करूंगी और ये पता लगाऊंगी कि इसके ऊपर किसने जादू किया है। किसमें इतनी हिम्मत है कि कामिनी के विरुद्ध जादू करे? कामिनी, ये जानने की उत्सुकता तो मुझ में भी है। माया मुकुट, मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे ऊपर जादू किया? किसने तुम्हें मेरे पास भेजा है? कौन है इतना पारंगत? बताओ मुझे, बताओ मुझे। अब मुकुट बात करेगा मुझसे, मेरे सारे सवालों का जवाब देगा। बोलो माया मुकुट, किसने तुम्हें मेरे पास भेजा? बोलो, बोलो मुकुट। ये क्या? कामिनी, तुम्हारे जादू दंड की रोशनी ऐसे बुझ क्यों गई? और मुकुट की भी ऐसी दशा क्यों हो गई? जो सोचा था वही हुआ। दिन ब दिन मेरे जादू की शक्ति कमजोर हो रही है, इसलिए मेरे जादू में पहले वाली शक्ति नहीं रही। कामिनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मंत्री महाशय, मैं अपने कक्ष में जाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है मंत्री महाशय। ये क्या कामिनी, तुम्हारी तबीयत को अचानक से ऐसा क्या हो गया? कह रहा था कि ये मुकुट किसके जादू से यहाँ तक आया वो तो पता ही नहीं चला। मंत्री महाशय, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे आराम की जरूरत है। लेकिन कामिनी कह रहा था कि क्या बात है? कामिनी अचानक से अस्वस्थ कैसे हो गई? इस रहस्य का समाधान तो करना ही होगा। रोहिणी को विजय ले जाने का मेरा उद्देश्य, मुझे उसमें कुछ सफलता मिली है। वो सबको पहचान गई है, वहां की हालत भी देखी है। अब सही समय होने पर उसे सब कुछ बताना होगा। बूढ़ी माँ ने कहा था कि समय से पहले बताने का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं, रुक जाती हूँ, अभी समय नहीं आया। सखी, क्या हुआ? भूख लग गई क्या? यही तो सब बना रही हूँ। सखी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, घर में घुसते ही सबसे पहले जरूरी बात बताओ, सुन रही हूँ। सखी, मैं इस गांव की लड़की नहीं हूँ ना? ये सब क्या कह रही हो तुम? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बताओ, बोलो। रोहिणी। सखी, मैं सब जान गई हूँ। क्या जान गई हो तुम? क्या जान गई हो तुम? मुझे बताओ। यही कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। पशु पक्षी से बातें करना, क्या ये कोई साधारण बात है? मेरे स्पर्श से लगी हुई चोट ठीक हो जाती है।
दिन जब एक सांप मुझे डराने आ रहा था तब एक और सांप ने आकर मेरी रक्षा की। उसने कहा कि वो विपत्तियों में आकर मेरी सहायता करेगा। क्यों सखी? सखी, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मैं इस गांव की लड़की नहीं हूँ? आपने मुझसे झूठ बोला सखी। क्या हुआ सखी, बोलो ना। क्या बताऊं इस लड़की को मैं? क्या जवाब दूं इसके सवालों का मैं? सखी, बूढ़ी माँ की दी हुई इस जादुई अंगूठी से जादू हुआ था, ये तो मैंने भी देखा था। फिर आप अस्वीकार क्यों कर रही हैं? सखी, आप छुपा क्यों रही हैं? मुझे कुछ बताइए। रोहिणी, मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। ठीक है, फिर मैं आपको जाने दूंगी। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि विजयनगर से मेरा क्या नाता है, क्या योग है? रोहिणी, कोई नाता नहीं है, कोई योग नहीं है। बार बार तुम ये बेकार के सवाल क्यों पूछती रहती हो? काम है, मुझे जाने ये दो। मैं समझ रही हूँ, बाद में चली जाइएगा सखी। बस मेरे सवालों के जवाब देकर जाइए। इतने दिनों से मैं कितने सवाल लिए घूम रही हूँ सखी, आप आज मुझे बता दीजिए। मैं फिर कोई सवाल नहीं करूँगी, आप मुझे बता दीजिए। बोलिए ना सखी, मैं छोड़ दूंगी। बताइए ना, आपको मेरे माथे की कसम, मुझे बता दीजिए सखी। मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। मेरा वहाँ से क्या नाता है, बता दीजिए। बताइए ना सखी। चुप, एकदम चुप। बार बार एक ही प्रश्न क्यों पूछती रहती हो? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? मुंह से बार बार बस एक ही तरह किए जा रही हो। इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? सखी, आपने मुझे मारा? हाँ, मैंने तुम्हें मारा मैंने तुम्हें। एक बात ध्यान से सुन लो रोहिणी, तुम मेरी बेटी हो, तुम तारा की बेटी हो, तुम इस गांव की बेटी हो। बस इसके अलावा तुम्हारा और कोई परिचय नहीं, ना था और ना ही कभी होगा। अच्छी तरह से सुन लो ये बात तुम। रोहिणी, मुझे माफ कर दो रोहिणी। तुम्हारे इतने सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। अभी समय नहीं आया है तुम्हें सब बताने का। बता दिया तो तुम पर विपत्ति आएगी और मैं जानबूझकर तुम्हें नहीं ढकेल सकती। तुम मुझे माफ कर देना रोहिणी। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगी। आज पिताजी और हेमकांत जी ने उस लड़की की बात की तो मेरा मन एकदम बेचैन क्यों हो गया। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, उस लड़की में क्या कोई विशेष क्षमता है? नहीं तो उसकी बातों को सुनकर इतने कठिन समय में भी उसके बारे में सोचते ही मन शांत क्यों हो जाता है? केवल मन कर रहा है और एक बार उसे देख पाता तो। छी अग्नि, छी 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 छी।
तुम एक योद्धा हो। इतनी दुर्बलता क्यों तुम में? एक बार सोच के देखो, तुम्हारे पिताजी को पता लग जाएगा तो क्या होगा? सोचकर देखा है? जब चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजने वाले हैं, तुम एक नारी को सोचने बैठे हो। छी! मैं जानता हूं कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? उस लड़की को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा हूं। मेरे मन से निकल ही नहीं रही है वो। मैं उसकी यादों से बार बार हार जा रहा हूं। हार जाता हूं मैं। हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूं कि कहीं ये लड़की ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण न बन जाए। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, मुझे लग रहा है मेरा यहां आना ही गलत है। मुझे अभी यहां से चले जाना चाहिए। चले जाना ही उचित है। चला दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। ये लोग कोई मेरी क्षमता के बारे में नहीं जानते हैं, कोई नहीं। ये मेरा मुकुट है, इसे मैं पहनूंगी। सबको इसका दंड मिलेगा, सबको भुगतना होगा। एक एक करके सबसे बदला लूंगी मैं, सबके साथ। मोहिनी इतनी आसानी से कुछ भूलने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं। मोहिनी, सुना है राजकुमारी ने अन्न जल त्याग किया है। अगर बेटी ही नहीं खाएगी तो मुझसे सहन कैसे होगा? गुस्सा मत करो बिटिया, खा लो। और इसके अलावा भोजन पे तो कोई क्रोध नहीं करता ना। चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। मोहिनी, ऐसा नहीं करते बिटिया। लो खा लो, मेरी बात सुनो, खाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतना ज्यादा अपमान नहीं सहन करना पड़ता, लेकिन मैं तो अनाथ हूँ। इतना सब होकर भी मैं तो असहाय हूँ। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है। और आप मेरे पिता होकर भी नहीं हो। मोहिनी, मेरी बात सुनो। मोहिनी, क्या हुआ? इतनी रात में मायावन में कौन रो रहा है? कोई विपत्ति में तो नहीं है ना? सखी ने मुझे मारा, जिसने कभी मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया था, उसी ने मुझे मारा। अब मैं कभी लौट कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी घर, अब नहीं जाऊंगी। क्या हुआ है रोहिणी? रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। देखो बागुराम, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से अभी। ओहो, गुस्सा ना करके मुझे बताओ ना रोहिणी, क्या हुआ है बताओ। जाओ तुम यहाँ से। ये तो वही लड़की है, विजयनगर के माया मुकुट की विजयी। देखकर तो लग रहा है जंगल में ही आ रही है।
ये क्या? ओ, उसके पीछे तो बाघ है। ये क्या देख नहीं पा रही है? ये तो कभी भी हमला कर सकता है। अरे क्यों तंग कर रहे हो तुम मुझे? जाओ ना। अरे ये तो वही युवक है ना? क्या नाम है इसका? अग्नि। हेलो, कौन हो तुम? मेरी रोहिणी को हानि पहुंचाना चाहते हो? हाँ, वो भी मायावन में आकर। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शेर आप पर आक्रमण करने आ रहा था। डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। मुझ पर बाघ आक्रमण करने वाला था? हाँ बिल्कुल, देखिए ना। हेलो, आज तुम नहीं बचोगे, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा। क्या? मैंने क्या किया है? और बागुराम, इतना क्रोधित होने की क्या बात है? मानती हूँ थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, पर अब तो तुम शांत हो जाओ। अर्थात एक जंगली बाघ तुम पर आक्रमण करने जा रहा है, इसमें गलतफहमी की क्या बात है? देखिए, मैं आपसे नहीं कह रही। अर्थात मैं समझा नहीं। आप बाघ से कह रही हैं शांत होने को? आखिर ये किस प्रकार का पागलपन है? समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? और जंगली बाघ आखिर क्या होता है? ये मेरा मित्र है बागुराम। ये लड़की क्या कह रही है? एक जंगली बाघ क्या बाघ नहीं बल्कि बाघुराम है, और वो शांत हो जाएगा किसकी बात मानकर? रोहिणी, तुम इस व्यक्ति को जानती हो? तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा? मैं तो तुमसे कहता हूं कि तुम हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। ऐसा खदेड़ूंगा ना कि मायावन में कभी भी कदम नहीं रखेगा। हलुम। बागुराम, एक बार बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? ये तो हद हो गई। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब तुम क्या मन की बातें भी सुन पाती हो? मैंने आपको बताया ना, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम जाओ तो बागुराम, तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ तुम दो। यहाँ अकेली कहाँ हो? इस व्यक्ति के साथ रहोगी ना? बागुराम, अब मैं तुम्हारे कान खींचूंगी, जाओ यहाँ से। इस लड़की को देखकर लगता ही नहीं इतनी सुंदर, इतनी मायामयी। इसकी भी मति भ्रष्ट है क्या? सब भाग्य का खेल है। अब आप बताइए मुझे, आप यहाँ किस मतलब से आए हैं? क्या अब ये मुझसे बात कर रही है या फिर किसी और से? क्या हुआ? उत्तर क्यों नहीं देते हैं? आप मेरा पीछा करते करते मायावन तक आ गए हैं। ओ तुम, अर्थात तो तुम मुझसे कह रही हो? आपके अलावा कोई और है क्या यहाँ? मेरी मति भ्रष्ट थोड़ी हो गई है कि मैं स्वयं से बात करूंगी। नहीं, इस लड़की की आंखों में क्या जादू है पता नहीं। कहने को तो बहुत कुछ होता है, फिर सब कुछ भूल क्यों जाता हूँ? नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पर यह भी सच है कि आहिस्ता आहिस्ता वास्तव में मेरी शक्तियां दुर्बल हो रही हैं। सच में मैं अब पहले की तरह अब अपने किसी जादू को प्रयोग नहीं कर पा रही। सच में नहीं कर पा रही। ये भी संभव है। नहीं 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 नहीं, ये तो सर्वनाश का संकेत है, बहुत बड़े अनर्थ का संकेत है। कामिनी, परेशान तो नहीं किया? हाँ? परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, क्या बात है, कहिए। तुम अवश्य कुछ न कुछ छुपा रही हो कामिनी, और वो क्या है वो मुझे पता लगाना ही होगा। कामिनी, तुम्हारी अवस्था के बारे में सुना तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया कि ये मेरी कामिनी हो ही नहीं सकती। तुम अब ठीक हो ना कामिनी? स्वस्थ होना अब बिल्कुल? चिंता मत कीजिए, मुझे लेकर चिंता मत कीजिए मंत्री महाशय। मैं ठीक हूँ। क्या कह रही हो कामिनी? तुम्हें लेकर चिंता ना करूं? कामिनी, इस राज्य का दायित्व केवल तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हारे अलावा कौन है जो इस राज्य को संभालेगा? मोहिनी तो है ना मेरे बाद। नहीं कामिनी, नहीं। तुम्हारी जैसी बुद्धिमत्ता, तुम्हारे जैसे राज्य चलाने की क्षमता, शासन करने की प्रतिभा, ये सब मोहिनी में नहीं है कामिनी। वो तो अभी बिल्कुल बच्ची है, जो अभी अपने स्वयं के क्रोध को नहीं संभाल पाती, वो संभालेगी इतने बड़े राज्य को। नहीं कामिनी, ये एक बहुत गलत आशा है तुम्हारी कामिनी। तुम अकेली उसे आखिर कितना संभालोगी? नहीं, अर्थात मैं जानता हूं कामिनी। तुम मोहिनी को योग्य समझती हो, इसलिए उसे विजयनगर के सिंहासन पर बैठाना चाहती हो, ये मैं जानता हूं। किंतु कभी कभी मुझे डर लगता है कामिनी की कहीं मोहिनी के हट के कारण तुम्हारा कोई बड़ा षड्यंत्र विफल ना हो जाए। बात तो आपने कुछ गलत नहीं कही है मंत्री महाशय। अब देखो ना, क्रोध में आकर अचानक मोहिनी ज्योत्सना को मारने चली गई थी। शुक्र है हम वहां उपस्थित थे, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। बताओ ऐसे कब तक मोहिनी पर नजर रखते रहेंगे? कामिनी, मैं कह रहा था कि मोहिनी को तनिक ज्यादा ही स्वाधीनता तो नहीं दे दी है कहीं तुमने? नहीं मंत्री महाशय, उसे संभालना इतनी आसान बात नहीं है। वो जहाँ चाहे वहां जा सकती है। उसके पास उड़ने वाला नागरथ है। जब कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता ना, तो मैं चलती हूँ। बार बार ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आज तुम्हें मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? बताओ। अच्छा, तुम इस जंगल में क्या करती हो?
तुम्हारा घर यही है? तुम क्या कोई राजकुमारी हो? मैं राजकुमारी क्यों होने लगी भला? पता नहीं, किंतु तुम दिखने में राजकुमारी ही लगती हो। इतना सौंदर्य, इतना साहस। ठीक है, यदि तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें राजकुमारी कहकर ही बुलाऊंगा। अरे ये कैसी बात हुई भला? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। इतने प्रश्न बंद करके सच सच बताइए तो, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छा, आप कहीं यहाँ मेरा पीछा करते करते मायावन तक तो नहीं आ गए? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तुम्हें संकट में देखकर तुम्हें बचाने आया था, किंतु यहाँ तो लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं भी चलती हूँ। उड़ने वाला नागरथ, अर्थात कामिनी जिस रथ पे बैठकर उड़ सकते हैं। हाँ, उड़ने वाला नागरथ। अरे वाह, मोहिनी के विरुद्ध कामिनी को भड़काने का एक बढ़िया उपाय मिल गया। सबसे पहले वो नागरथ मुझे अपने कब्जे में लेना होगा, फिर ज्योत्सना के स्तंभ तक जाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा कामिनी, यदि हम मोहिनी से वो नागरथ ले लें तो कैसा रहेगा, बताओ तो। नहीं नहीं मंत्री महाशय, नहीं। वो नागरथ उसे बहुत प्रिय है। वो नागरथ छीन लेंगे तो वो प्रलय, पूरे महल में प्रलय मचा देगी। ऐसा नहीं कर सकते हम। कामिनी शांत हो जाओ। मोहिनी से वो नागरथ लेने का दायित्व मैं लेता हूं। स्मरण रहे, मैं विजयनगर राज्य का मंत्री था। छत्ते से मधु भी ले आऊंगा और मधुमक्खी को पता तक नहीं चलेगा। सच में आप उससे वो नागरथ लेकर आ सकते हैं? उसके कक्ष में एक सोने का गोला रखा है, जिसे सामने की ओर से छूने पर नागरथ प्रकट हो जाता है। ला सकेंगे वो नागरथ आप वहां से? बस कामिनी, तुमने बहुत कुछ बता दिया है मुझे, और कुछ नहीं जानना है अब। मोहिनी के कक्ष से वो रथ चुपके से लाना है, और ये मैं करूंगा। मुझे आप पर विश्वास है मंत्री महाशय, भरोसा है आप पर। आपको जो करना है सावधानी से कीजिएगा। कामिनी, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं अपना कार्य ठीक संभाल लूंगा। केवल तुम सावधान रहना कामिनी, ना, या फिर मुझे तुम्हें राजमाता कहना चाहिए। अब तुम्हें जाकर थोड़ा विश्राम करना होगा। चलता हूं। अपने उद्देश्य की ओर एक और कदम मैंने बढ़ा लिया है कामिनी। विश्राम? नहीं 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 नहीं, ये विश्राम करने का समय नहीं है। ये चौकन्ना रहने का समय है। मेरी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। इस दुर्बलता को मिटाने का यही सही समय है। अभी विश्राम नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। सच ही तो है, जिनका लक्ष्य एक हो भविष्य भी तो एक होगा।
कैसे जाएंगे ये अलग रास्ते? क्या मैं ऐसा होने दे सकती हूँ? बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, अनर्थ हो गया बूढ़ी माँ। रोहिणी अकेली कहीं बाहर चली गई है। मेरी ही गलती है, मैंने ही उस पर हाथ उठाया। बेचारी इतनी रात गई अकेले घर से बाहर निकल गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ आओ, आओ चुपचाप बैठो आकर। वो देखो, रोहिणी तो मायावन में है। हो बूढ़ी माँ, मैं क्या करूं बताइए ना आप ही ने तो कहा था समय से पहले रोहिणी को कुछ नहीं बताया जा सकता, पर अब उसके हृदय में एक के बाद एक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। मैं क्या करूं आप ही बताइए। इसी कारण तो आज बेचारी पर मैंने बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया। जानती हूँ माँ के कष्ट को, उसके मन के डर को, किंतु एक जो दूसरी माँ है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना होगा। नादान है रोहिणी हमारी, उसे प्रेम से समझाना होगा। वो तो ठीक है बूढ़ी माँ, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं? वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है तारा, तुम सब कुछ संभाल लोगी, मैं जानती हूँ। लौट जाओ, जाकर देखो रोहिणी वापस आ गई होगी। ठीक है, तो फिर अब मैं चलती हूँ। रोहिणी इतनी रात गए अकेली मायावन में गई है। नहीं नहीं, ये मुझे चैन से नहीं रहने देगी। चलो जाकर उसे वापस ले आती हूँ। जो अलग अलग रास्ते पर गए हैं, अब आएंगे फिर से एक साथ, दोनों के रास्ते एक हो जाएंगे। जादू ही बुढ़िया का जादू कहता है। कमाल है, मैंने उसकी सहायता की और उसने मेरा ही अपमान कर दिया। यदि मैं फिर कभी भी माया बनाया तो मेरा नाम भी अग्नि नहीं। हाँ, कौन है छुपकर वार कर रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मायावन सच में मायावी हो गया? रोहिणी छोड़ो, मुझे बोलो ना, काम है। आपको मेरे सर की सौगंध है। आज आप मुझे सारा सत्य बता रोहिणी? दीजिए। बताइए ना, मेरा इन सब बातों से क्या नाता है? बताइए ना मुझे सच्चाई। रक्त? ये क्या? मेरे हाथों पर रक्त कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, चोट भी नहीं लगी है। तब तो अवश्य मेरी रक्षा करते हुए उस युवक को चोट आ गई होगी। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? दूर जाकर भी पुनः मैं इस राजकुमारी के पास आ गया। पता नहीं फिर क्या क्या सुनना पड़ेगा। राजकुमारी,
अंदर आ जाऊं? नहीं, चले जाइए। मैं जानता हूं मोहिनी, तुम मुझे विशेष कुछ पसंद नहीं करती हो। जब जानते हैं तो क्यों आए? हमारी पहली भेंट भूल गए आप? नहीं मोहिनी, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब स्पष्ट याद है। और अब मैं तुम्हारा कष्ट भी समझ पा रहा हूं। इस समय तुम्हारे सामने एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा खड़ा है और तुम्हारा मन भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। किंतु जानती हो मोहिनी, ये बूढ़ा हमेशा तुम्हारा भला चाहता है और यही तो मुझे चाहना भी चाहिए, चाहे जो भी हो। पर तुम मेरी लक्ष्मी पुत्री की संतान हो। कहां है, कहां है वो नागरथ, कहां है? आप जिस उद्देश्य से आए हैं वो बिना बताए चले जाएंगे तो अच्छा होगा। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है, तुम्हारा कैसे भला होगा, बस यही सोचता हूं। सच कह रहा हूं कि आज जब सबके सामने जब तुम्हारा अपमान हुआ, वो अपमान एकदम से मेरे हृदय को बहुत बुरा लगा। यही तो है वो नागरथ। और तुम तो जानती हो मोहिनी कि जले के ऊपर नमक छिड़कने आए हैं ना आप? मुझे क्रोध दिलाया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप राजमाता के पति है। मोहिनी, तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा एकमात्र शुभ चिंतक हूं। ये बात भले ही तुम मानो ना मानो, पर मैं मानता हूं। इसलिए तुमसे कह रहा हूं मोहिनी, इतनी आसानी से हर बात स्वीकार मत किया करो। तुम्हारे भीतर ना तो शक्तियों की कमी है, ना तो योग्यता की कमी है। फिर भी तुम्हारी बालकों में गणना की जाती है, संदेह किया जाता है तुम्हारी योग्यता पर। जाओ मोहिनी, कामिनी के समक्ष जाकर पूछो, प्रश्न करो कामिनी से। सच ही तो है। आखिर क्या मिला है मुझे? कुछ नहीं। मेरा जन्मदिन नष्ट हो गया। जिस युवक को चाहा था वो भी नहीं मिला। मेरे मस्तक का मुकुट किसी दूसरे के मस्तक पर चला गया। बार बार मैं हारती आई हूँ। लगता है प्रलय आरंभ होने वाला है। लगता है वही होगा जिसका डर था। अशुभ नाग शक्तियां जागृत हो रही हैं। समस्त नाग जगत, सारे प्राणी, सभी संकट में पड़ जाएंगे। रोहिणी भी इस संकट से बच नहीं पाएगी। जागृत हो, शुभ नाग शक्ति जागृत हो। आ गया अशुभ क्षण। चलो जाग जाओ अब, भाई पर विजय पाने को लेकर शुभ शक्ति आएंगे। नाग शक्ति जीवित है, अब भी अपार भक्ति। जय हो महानाग। जाओ, भाग रे अशुभ शक्ति भाग।